एक ऐसा बच्चा जो गरीब था, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग का यूज़ करके सिर्फ अपने फ़ोन से करोड़ों रुपए कमाए हैं। आज मैं एक ऐसे गरीब बच्चे की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जो एक वक्त में बहुत गरीब था, पर आज वो मल्टी मिलियनर है और उसके पास 8-10 लग्जरी गाड़ियाँ हैं और उसने जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही जैसे सुपर डुपर हिट एक्ट्रेसेस को भी डेट किया है। और इतना बड़ा कारनामा उसने तिहाड़ जेल में बैठे बैठे अपने एक फ़ोन से किया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको पैसों की पावर समझ में आ जाएगी कि कैसे एक काले से गरीब लड़के ने 200 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया, वो भी बैठे बैठे। और उसने अपने फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी डेट किया। मैं बात कर रहा हूँ सुकेश चंद्रशेखर की। सुकेश का जन्म 1987 में बेंगलुरु में हुआ था। वो एक गरीब घर से था। सुकेश के पापा भी एक मिडिल क्लास पेरेंट की तरह ये चाहते थे कि सुकेश पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन सुकेश का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए 10th के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद उसने रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया, जिसमें उसने भी वैसे ही शुरू किया जैसे सभी लोग शुरू करते हैं, रियल एस्टेट एडवाइज़र या रियल एस्टेट ब्रोकर के तौर पे, जिसमें वो लोगों को घर या फ्लैट दिलाता जिसका उसे 1% कमीशन मिलता। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी बिजनेस कोई सस्ती चीज़ तो नहीं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन लोग ही होते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा सुकेश चंद्रशेखर ने भी उठाया। उसने प्रॉपर्टी बिजनेस को करते करते अपने कम्युनिकेशन और अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी बना लिए और साथ में पैसे भी खूब कमाए और बड़े बड़े लोगों से बातचीत करने का ढंग भी उसने बखूबी सीख लिया। और उसने बड़े लोगों की तरह बातें करते हुए बहुत से छोटे मोटे स्कैम्स किए। फिर वो धीरे धीरे अपने फ्रॉड का लेवल बढ़ाने लगा, जैसे कि किसी से 5-10 लाख रुपए ले लिए, किसी से 40-50 लाख रुपए ले लिए। 17 की उम्र में जब आप और हम लोग कंचे खेलते थे, सुकेश चंद्रशेखर ने अपना पहला मास्टर स्ट्रोक खेला। तब उसने 100 लोगों से 75 करोड़ रुपए लूट लिए और उसने लोगों को ये बताया कि वो उनकी गवर्नमेंट जॉब लगा कर देगा बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी में, लेकिन इसके बदले में पैसे लगेंगे। और स्पूफिंग ऐप का यूज़ करके उसने ये कारनामा किया। स्पूफिंग ऐप के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। स्पूफिंग ऐप बेसिकली वो ऐप्स होते हैं जिसके अंदर में वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह का यूज़ करके आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो। और स्पूफिंग ऐप का अगर आप यूज़ करते हो तो आपका पर्सनल नंबर सामने वाले के मोबाइल स्क्रीन पर नहीं जाएगा, वहाँ पर कोई और नंबर डिस्प्ले होगा। तो 17 की उम्र में ही करोड़ों रुपए ठगने के बाद उसने बड़ा सा आलीशान घर ले लिया, जिसमें मिनी बार, मूवी थिएटर, स्विमिंग पूल के साथ साथ सभी सुख सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 लोगों को ठगने के बाद कोई आराम से कैसे बैठ सकता है। तो जब फ्रॉड का शिकार हुए लोगों को ये पता चला कि हमें तो लूट लिया गया है, तो उन्होंने केसेस दर्ज करवाए। लेकिन सिर्फ 17 साल की उम्र होने की वजह से सुकेश चंद्रशेखर को जल्दी ही छोड़ दिया गया, माइनर होने की वजह से। लेकिन पैसे रूपी खून शेर के मुंह को लग चुका था, तो शेर कहाँ से चुप बैठने वाला था। बाहर आते ही उसने और जोरों में फ्रॉड करना शुरू कर दिया और हर जगह उसने कभी गवर्नमेंट ऑफिसर, अपने आप को कोई नेता का रिलेटिव बताकर लोगों को चूना लगाया। 2017 में तमिलनाडु के जाने माने पॉलिटिशियन टीटी थिनाकर से घूस के पैसे लेकर इलेक्शन कमीशन को ही घूस दे रहा था, तो वहां पर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और इसी केस की वजह से उसे अरेस्ट करके बदमाशों के अड्डे पर यानी तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। जेल की हवा पानी खाने के बाद सुकेश ने सोचा क्यों ना कमाए हुए पैसों से फ्रीडम खरीदी जाए। पैसा फेंक तमाशा देख। फिर क्या था, फिर अपने बाहर वाले कनेक्शंस यूज करके सुकेश चंद्रशेखर ने धीरे धीरे सभी जेल के स्टाफ्स को खरीदना चालू कर दिया। लोअर लेवल अथॉरिटी से लेके ऊंचे पद पर बैठे बड़े बड़े अधिकारियों तक को उसने खरीद डाला। एक रिपोर्ट की माने तो 80 स्टाफ मेंबर्स को उसने 10 करोड़ से भी ज्यादा का भुगतान कर दिया अपने फुल वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए। बस फिर क्या था, सुकेश को फुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, वो भी तिहाड़ जेल में। वो अपनी मर्जी से जेल में ऐश की जिंदगी जीने लगा और जेल में उससे मिलने अलग अलग बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी आती थी। 2021 में शिविंदर सिंह नाम का एक बहुत ही ज़्यादा अमीर बंदा
जो कि फोर्टिस हेल्थ केयर का प्रमोटर था, उन्हें भी कोरोना पैंडेमिक में करप्शन के चार्जेस में तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। यही खबर उड़ते उड़ते सुकेश चंद्रशेखर तक भी पहुंच गई। फिर सुकेश चंद्रशेखर को एक धमाकेदार आइडिया आया। उसने अपने बाहर वाले कनेक्शंस को यूज करते हुए अपने लिए एक आईफोन 12 प्रो की मांग की, जिसमें उसने काफी स्पूफिंग एप्स का इस्तेमाल करते हुए शिविंदर सिंह को ठगने की सोची। बस फिर क्या था, शिविंदर सिंह की वाइफ अदिति को कॉल किया और होम मिनिस्ट्री में होने का दावा करने लगा। और उसने काफी बार अलग अलग नंबरों से कॉल करते हुए ये शिविंदर की वाइफ को यकीन दिला दिया कि वो अमित शाह का दोस्त है और वो शिविंदर सिंह को जेल से बाहर निकालने में उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। शिविंदर सिंह की वाइफ अदिति भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो इसीलिए वो जैसे जैसे सुकेश चंद्रशेखर पैसे मांगता जाता वो वैसे वैसे उसे पैसे ट्रांसफ़र करती जाती। और इसी सिलसिले के चलते लगभग 1 साल में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसने शिविंदर सिंह की वाइफ अदिति से ठग लिए। इतना पैसा सिर्फ एक फ़ोन और कुछ नकली वॉइस मॉड्यूलेशन एंड स्पूफिंग एप्स का यूज़ करके उसने कमा लिया। और फिर सुकेश के दिमाग में एक चैलेंजिंग आइडिया ने जन्म लिया, जिसमें उसने बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज को पटाने की सोची। उसने सोचा पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। फिर उसने जैकलिन के मेकअप आर्टिस्ट शाम को बात करके जैकलिन से बात करने की बात कही और बात करके उसने जैकलिन की तारीफ करके उसको महंगे महंगे गिफ्ट दिए, जैसे कि हॉर्स, कैट्स, डायमंड रिंग्स और बहुत से लग्जरी आइटम्स भी देता गया। और साथ ही जैकलिन की बहन को $1,50,000 यूएस में भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया में उसके भाई को 15 लाख रुपए दिए और 15 लाख रुपए खुद जैकलिन को भी पर्सनली दिया। अब इतने गिफ्ट देखने के बाद जैकलिन इम्प्रेस हो जाती है और फिर उन दोनों की काफ़ी बातें चलती हैं। और ऐसे ही सुकेश जब भी बाहर आता वो जैकलिन से ज़रूर मिलकर जाता। और सेम ऐसे ही शातिर दिमाग से उसने नोरा फतेही को भी डेट किया। लेकिन जहां सुरेश की मौज मस्ती चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ शिविंदर की वाइफ 200 करोड़ रुपए देने पर भी अपने हस्बैंड के जेल में होने की वजह से परेशान थी। फिर क्या था, फिर अदिति को कुछ रिस्पांस ना मिलने पर वो एफआईआर करवा देती है कि उसके साथ 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। लेकिन पुलिस की तहकीकात में ये पता चला कि जिसने वो फ्रॉड किया है वो तो पहले से ही जेल में अंदर है। इसी के साथ सुकेश के फ्रॉड के कारनामों में एक और कारनामा जुड़ जाता है, जिसमें उस पर पहले से ही 30 एफआईआर चल रहे थे, तो ये 31वां एफआईआर उसके नाम पर हो जाता है। तो इस फ्रॉड की स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि चोर चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन जरूर फंसता है। अभी करंटली अगर बात की जाए तो सुकेश चंद्रशेखर की 32 साल की उम्र है, लेकिन अभी उसे बहुत सा समय जेल में ही बिताना पड़ेगा। उसकी आधी से ज़्यादा जिंदगी जेल में ही कट जाएगी। बाकी आपको इस रियल स्टोरी से क्या सीख मिली कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को उन दोस्तों तक भी शेयर करना जो स्कैम करने की बातें करते रहते हैं। बाकी चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। थैंक यू दोस्तों।